सत्य गुरु जय गुरुदेव। 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 सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। सतगुरु जय गुरुदेव। मन मंदिर राम का दर्शन हो। मन मंदिर राम का दर्शन हो। सतगुरु ऐसा वेद बतावे। सतगुरु ऐसा भेद बतावे। ज्ञान की गंगा घट में बहावे। ज्ञान की गंगा घट में बहावे। ज्ञान खुले हरि दर्शन हो। ज्ञान खुले हरि दर्शन हो। मन मंदिर राम के दर्शन हो। मन मंदिर राम के दर्शन हो। राम भजन सब जन कर लीजो। राम भजन सब जन कर लीजो। सतगुरु महिमा को पालीजो। सतगुरु महिमा को पालीजो। मन मंदिर गुरु दर्शन हो। मन मंदिर गुरु दर्शन हो। हरि दर्शन सतगुरु मंत्र हो। हरि दर्शन सतगुरु मंत्र हो। राम दरस बस भाव झरोखे। राम दरस बस भाव झरोखे। बिना गुरु कोई राम न देखे। बिना गुरु कोई राम न देखे। गुरु कृपा हरि दर्शन हो। गुरु कृपा हरि दर्शन हो। मन नाम भजन हरि दर्शन हो। मन नाम भजन हरि दर्शन हो। राम नाम की महिमा गाओ। राम नाम की महिमा गाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। मुक्ति मोक्ष परम पद पाओ। जीते दिए दर्शन हो। जीते जिए दर्शन हो। मन मंदिर राम जी का दर्शन हो। मन मंदिर राम जी का दर्शन हो। सतगुरु चरण शीस झुकाओ। सतगुरु चरणन शीस झुकाओ। नाम भजन मन मंदिर गाओ। नाम भजन मन मंदिर गाओ। घट पट खुले गुरु दर्शन हो। घट पट खुले गुरु दर्शन हो। मन मंदिर राम जी के दर्शन हो। मन मंदिर राम जी के दर्शन हो। श्रद्धा भाव से सब झुक जाओ।
सदा भाव से सब झुक जाओ। गुरु चरणन में नेह लगाओ। गुरु चरणन में नेह लगाओ। गुरु दया से दर्शन हो। गुरु दया से दर्शन हो। मन मंदिर राम जी के दर्शन हो। मन मंदिर राम जी के दर्शन हो। सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, सभी संत महात्माओं, संत सद्गुरुओं और समर्थ दाताओं ने ही बताया है कि बिना गुरु की कृपा के कुछ मिलने वाला नहीं। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपको किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होगा। तो सर्वप्रथम ज्ञान के दाता माता और पिता होते हैं, जो बच्चे का मार्गदर्शन करते हैं और उसके बाद में वो स्कूल में पढ़ते जाते हैं, गुरुद्वारे में पढ़ने जाते हैं। वहाँ गुरुकुल में जो पढ़ाई होती है, शिक्षा दीक्षा मिलती है, वो ज्ञान होता है। उसके बाद में उससे उच्च कोटि का ज्ञान जो त्रिकालदर्शी ब्रह्म ऋषि महात्मा या पंडित जी महाराज इस त्रिलोक का भेद बताते हैं, समझाते हैं, उसके अनुसार उसको ज्ञान प्राप्त होता है। उससे उच्च कोटि का ज्ञान जब किसी त्रिकालदर्शी या ब्रह्म ऋषि के पास जाएंगे तो पाएंगे, और जब समर्थ संत सद्गुरु के पास जाएंगे तो सच्चा शब्द भेदी ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो इस सच्चे शब्द भेदी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहते हैं, जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। जब तक सच्चा गुरु न मिले, शब्द ना सुनाए, उस प्रभु से बात ना कराए, उससे मिलन ना हो, तब तक तुम 10-20 गुरु करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लोग सोचते हैं अरे हमने गुरु कर लिया, काम हो गया, कंठी पहन लिया, सारा काम हो जाएगा। अरे भाई, जब लोग कहते हैं कि प्रभु बोलता है, परमात्मा बोलता है, वो ईश्वर बोलता है, तो ईश्वर अगर बोलता है तो किस तरह बोलता है, उससे हमें भी बात करनी है। और जीते जी मरना मिलना है, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री आती नहीं है। तो जीते जी मिलने के लिए उसे शब्द भेदी समर्थ संत सद्गुरु की जरूरत होगी, और उसकी उसको खोज करनी पड़ेगी, पता लगाना पड़ेगा। किस तरह आपके यहाँ काशी में कबीर साहब सबको वो शब्द भेदी चीज दिखाते और सुनाते थे, फिर गोस्वामी जी, रैदास जी यहीं पर उन्होंने यही कार्य किया, जिनका पूरे भारत और विश्व में नाम है। और गोस्वामी जी की तो रामायण घर घर में रखी है, उन्होंने बताया है किस तरह राम जी मिलते हैं, और वो भी जीते जी, मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। तो प्रेमियों, अब हमें जीते जी राम जी से मिलना है या शंकर भगवान से मिलना है, तो उस शंकर भगवान से मिलने के लिए हमें क्या व्यवस्था करनी पड़ेगी? इस व्यवस्था में हमें लगना होगा। देखो, यहाँ आए हो, ये संसार है, संसार के सारे काम तो आप कर रहे हो, लेकिन इस संसार में आए तो हो, पर एक दिन जाना भी होगा। ये अटल सत्य है। इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा। ये सराय है, डेरा है, और ये मनुष्य रूपी मानव गोल मंदिर जो किराए का मकान, तुम्हारा असली मकान नहीं, ये किराए का। किराए का इसलिए है, इसमें श्वासों की पूंजी मिली। श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी तो आपका शरीर इस जमीन पे गिर जाएगा, और लोग कहेंगे कि इनका अंतिम समय आ गया, अब इन्हें ले चलो। और ये इसमें जो हंस बैठा हुआ है, जो जीव बैठा हुआ है, जो ईश्वर का अंश है, वो उड़ जाएगा। तो उड़ करके किस देश को जाएगा, कहाँ जाएगा? तुम्हें उसके बारे में भी सोचना। ये नहीं कि यहाँ कोठी बंगला बना लिया
और बैंक बैलेंस कर लिया तो ये वाला तुम्हारे साथ जाएगा, ये जाएगा नहीं। इसीलिए गुरु की खोज करते हैं, रामायण भागवत गीता सुनते हैं कि हम भी हरि भजन करेंगे, लेकिन हरि भजन करने के लिए शाम और सुबह का समय चाहिए, वो भी एकांतवास में। गाना बजा करके, वीडियो चला करके ये सब भजन नहीं होता। भजन ये जो प्रभु जी ने असली मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर बनाया है 10 दरवाजे वाला, इसमें किया जाता है बैठ। अगर आपका मन नहीं लगेगा, बुद्धि चित्त चित्त नहीं होगा, आपको कोई परेशानी होगी, कितना भी अच्छा भजन हो आपके मन में वो बैठने वाला नहीं। गुरु जी महाराज शब्द भेदी रास्ता बतलाते हैं और समझाते हैं कि इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में बैठ करके जब तुमको नाम योग साधना बतलाई जाएगी और वो नाम योग साधना आपको मिल जाएगी तो सच्चा नाम भजन करोगे तो सच्चे हरि का दर्शन होगा। घटपट खुलेगा, सदगुरु भी बोलेगा और वो प्रभु भी बोलेगा। तो प्रेमियों, जब इस जगत में आए हो, स्त्री हो या पुरुष हो, चीज तो एक ही है, जीवात्मा उस परमात्मा की है। इसमें जो हंसा बैठा हुआ है वो परम धाम का है और परम धाम उसको जाने, पर वो जाएगा तब जब निष्काम होगा, निर्मिष होगा। और उसके लिए करना क्या होगा? यहाँ पाप और पुण्य दोनों को खत्म करना, खत्म करके ही हो जाएगा। और अगर एक भी चीज रही, पुण्य रहा तो स्वर्ग में पुण्य मिलेगा, और अगर पाप रहा तो नरको 84 में जाना पड़ेगा। तो प्रेमियों, इसी के लिए नाम भजन करना होगा। और उस नाम भजन के जरिए सीते जी इसी घाट में घाट पर बैठ करके उस दिव्य लोक को जाया जाता है जहाँ प्रभु जी से बात होती है। सीते जी मरने के बाद किसी की चिट्ठी पत्री नहीं आती। तो प्रेमियों, अब हमें सीते जी जाने के लिए क्या व्यवस्था करनी है? हमें नाम की जरूरत है। जिस तरह गोस्वामी जी ने बताया, कबीर साहब ने बताया, उस तरह का शब्द वेदी नाम होना चाहिए। और उस नाम का हम जाप करेंगे किस तरह? चुपचाप बैठ करके, पलथी मार करके या लेट करके, इन दोनों आंखों को बंद करके, अंदर मन में जीभ नहीं हिलेगी, मुंह नहीं डोलेगा, चुपचाप मन मंदिर में उस नाम का जाप करेंगे और ध्यान लगाएंगे यहाँ जहाँ बिंदी और तिलक लगाते हैं। यही घाट है, यही दरवाजा है, यही शिव नेत्र है, उसी शिव नेत्र से उस प्रभु का दर्शन होगा। तो प्रेमियों, अगर शिव दर्शन करना है तो अपने मन मंदिर में जाना पड़ेगा। मन मंदिर में ही सब कुछ मिलेगा, इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में ही मिलेगा। और आप समझते हो कि बाहर से कुछ मिलेगा, तो बाहर से ना तो बोलता है और ना कभी बोलेगा और ना ही कभी किसी को मिला है और ना ही मिलेगा। ये आस्था के लिए सब कुछ बनाया गया है, उसको हमने तुमने बनाया है और इसको प्रभु परमात्मा ने बनाया। हमने तुमने इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर को नहीं बनाया, इसको प्रभु परमात्मा ने बनाया। उस ईश्वर ने बनाया है जो हमारा मालिक है, और उसने जैसा बना दिया है, जिस प्रकार का बना दिया है, उसी तरह रहना पड़ेगा। और साथ ही साथ सारी व्यवस्थाएं उसने की हैं हमारे जीवन यापन के लिए। हम तो सब कुछ खाते पीते हैं और कहते हैं हमें अब भी दुख है, हे राम जी दया करो, हे हरि जी दया करो, हे भोलेनाथ दया करो, रोज कहते हैं। पर राम जी आए यहाँ हमारे तुम्हारे तरह तो कितने सुखमय रहे, जरा उसको भी तो ध्यान आपको देना पड़ेगा कि वो सुखी थे कि नहीं। यहाँ इस जगत में आए तो सुख था कि नहीं था, कृष्ण भगवान को सुख था कि नहीं था, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। और ये आप कह देते हो कि भगवान जी हम पर दया नहीं करते, राम जी हम पर दया नहीं करते। और जब राम जी का भजन करोगे, राम जी मिलते रहेंगे तो तुम्हारे कष्ट दूर होते रहेंगे और राम जी से मिलने का कोई काम करते नहीं, निश्चित अपने ही दिनचर्या में लगे रहते। और जबकि उस प्रभु परमात्मा से कौल करा करके मुट्ठी बांध करके आए थे कि यहाँ हम जाएंगे मनुष्य रूपी
मानव कोल मंदिर में रहेंगे और 8 याम आपका भजन करेंगे। तो मुट्ठी बांध करके आए और हाथ पसारे जा रहे। जब मुट्ठी बांध करके आए और हाथ पसारे जा रहे तो आए थे मुट्ठी बांध करके, तो मुट्ठी बांध करके ही जाना चाहिए। उधर से दाम लेकर के आए नाम का, इधर से भी नाम भजन लेकर के जाना ही चाहिए था। और ये सभी लोग जानते हैं कि वहां भवसागर में राम नाम की उतराई लगती है, तो उस राम नाम की व्यवस्था तो आपको करनी ही होगी, जीते और जी। साथ में कोई रुपया पैसा, भाई बंद, पुत्र पतु कोई नहीं जाए, तुमको अकेले ही जाना पड़ेगा। और धर्मराय के दरबार में इसका फैसला होने के बाद ही आपको कुछ मिलेगा। जो आपने किया होगा उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा। और अगर आपको फल की चाहत नहीं है, आपको प्रभु परमात्मा की चाहत है, तो प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने के लिए समरस संत सद्गुरु की खोज करनी होगी। जो वक्त का गुरु हो, वक्त का नामी हो, वक्त का स्वामी हो, उस स्वामी की खोज की जाती है। जिस तरह मंदिर में घंटा शंख बजता है, उसी तरह इस मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर के अंदर घंटा शंख बजता है। इस मनुष्य रूपी मानव खोल मंदिर के अंदर घंटा शंख बजता है। उस घंटे शंख को सुनने की जरूरत है, उस हरि कीर्तन को सुनने की जरूरत है। और उसी हरि कीर्तन को मीरा ने सुना, सहजोबाई ने सुना, गोस्वामी और कबीरदास रामदास ने सुना और उसी को बताया। और उसको ही सुन करके उस प्रभु परमात्मा या माता रानी के पास जा सकता है। और सीधा रास्ता इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में ही होकर के जाना है। और इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में बैठ करके अगर नाम भजन नहीं कर सके तो बाहर से तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं, करना आप ही को पड़ेगा। जब नौकरी करते हो तो उसका पैसा मिलता है, उसी तरह जब प्रभु की सरकारी नौकरी करोगे तो प्रभु की दया प्राप्त होगी। जब तक प्रभु की नौकरी करोगे नहीं, जीवन सार्थक होगा नहीं। आप समझते हो कि हाँ हमारी उत्पत्ति हो गई है, कल चले जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा। अरे मोक्ष के लिए भी तो कुछ करना पड़ता है, मोक्ष ऐसे मिल जाएगा। भोजन बनाते हो, थाली में परोसते हो, उसके बाद में मुंह में उठा करके रखते हो, फिर चबाते हो, निकालते हो तो पेट में जाता है। इतना कर्म करना पड़ता। तो उसी तरह प्रभु से मिलने के लिए भी सत्कर्म करना होगा। उसके लिए शाकाहारी सदाचारी रहना होना पड़ता है। शाकाहारी सदाचारी रह करके जो संगत के लोग हो, साथ की संगत करो, संतों के शरण में जाओ, जहाँ सच्ची बात बताता हो, सच्चा नाम भजन समझाता हो, जो इस मन मंदिर में दिखाई सुनाई पड़ता हो, उसको देखने की जरूरत है। बाहर से टीवी वीडियो में जो बना है वो सब नकली। असली प्रभु तो इस मन मंदिर में मिलेगा। और इस मन मंदिर में जब बैठोगे तभी उसके दर्शन होंगे, उसकी सच्ची बात आपको समझ में आएगी और उसके सच्चे देश को जाओगे। उससे पहले आप ना तो जानने वाले हैं, कल्पना कर सकते हो कि कहीं स्वर्ग है, कहीं वैकुंठ है, कहीं शिवपुरी ब्रह्मपुरी है, और इस तरह आप कामना कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो। पर जाने का रास्ता जीते जी चाहे स्वर्ग में चले जाओ और जीते जी चाहे तो नर्क में चले जाओ। जैसा जीवन चाहो वैसा बना लो। और ये जीवन इस संसार में अपने आप से ही बनता और बिगड़ता, कोई दूसरा इसका मालिक नहीं होता। मन के हारे हारे और मन के जीते। बिना तुम्हारी इच्छा के जबरदस्ती कोई तुमसे काम नहीं करवा सकता। अगर तुम्हारी इच्छा है तभी तुम करोगे। प्रेमियों, सभी संतों ने यही समझाया है कि ये मनुष्य रूपी मानव कोल जो मंदिर है, इसको प्रभु ने बनाया है। और उस प्रभु ने बनाया है नाम भजन राम भजन करने के लिए। साथ ही इस देश के काम करते जाओ, बाल बच्चों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, समाज की सेवा करो, पर उसके साथ ही साथ उस काम को भी इकट्ठा करो जिससे तुम्हें भवसागर में पार करना है।
उस देश में जाना। और अगर तुमने रामायण पढ़ी है तो उसमें लिखा है रामायण के साथ साथ कि मूंदे उन्हें कृषित में गयो कुंचितवत कौशलपुर गयो मोहि विलोक राम पुस्काही निहसत तुरंत गयो उपमाई। प्रेमियों, ये मनुष्य रूपी मानव कुल जो 10 दरवाजे वाला ये मंदिर है और सब इंसानों के पास 10 दरवाजे, किसी के पास 9 नहीं, सबके अंदर 10 दरवाजे। और इसको प्रभु जी ने बनाया। इस 10 दरवाजे वाले मंदिर में 10वें दरवाजे में जिसपे कर्म और धर्म का ताला लगा हुआ है, पाप और पुण्य का ताला लगा हुआ है, उसी को खोलना है। 9 तो अपने आप खुले, उसको खोल करके और उस राम नाम का, उस प्रभु नाम का, उस सतगुरु नाम का जाप करना है और उस सतगुरु का और उस राम जी का, हरि जी का, स्वर्ग जी का दर्शन करना। और ये काम जीते जी होता है। तो प्रेमियों, जब श्रद्धा भाव से बैठोगे, अंदर में चलोगे और महिमा नाम की गाओगे और उस नाम की महिमा की डोरी को पकड़ करके जब गगन में चढ़ जाओगे, ब्रह्मांड में चढ़ जाओगे, तो राम जी का दर्शन होगा, हरि जी का दर्शन होगा। और राम जी का, हरि जी का दर्शन कर जब लोगे एक बार, तो बार बार मन करेगा कि आज हमें विष्णु भगवान के दर्शन करना है, भोलेनाथ के दर्शन करना है, ब्रह्मा जी के दर्शन करना है, माता रानी से मिलना है। और नित्य प्रति आपकी इच्छा जागृत होगी कि हमें जा करके मिलना है। बिना दर्शन किए आज का दिन अधूरा है। उसके लिए आप समय निकालोगे और बैठोगे और बैठ करके पूजा करोगे। प्रेमियों, जब सूर्य भगवान को आप जल चढ़ाते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। जल पृथ्वी पर गिरता है, लेकिन आपको एहसास होता है कि हमने सूर्य भगवान को जल चढ़ा दिया। और यही हर जगह होता, हर देवी देवता के स्थान में कहीं भी आप जाते हो, जब तक आंख बंद नहीं होती तब तक आपके मन को ये विश्वास नहीं होता कि हमारा प्रसाद चढ़ा। तो इसका मतलब वो प्रभु परमात्मा, वो माता रानी और जो कोई भी है देवी देवता, सब अंदर में बसता है। और इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में तमाम देवी देवता बसते रहते हैं, जो तुम्हारी मदद 24 घंटे करते हैं और आप ये सोचते हो कि हमारी मदद नहीं है। तो प्रेमियों, ये जीवन निरर्थक जाएगा, कोई तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। मिट्टी का खिलौना ये मिट्टी में ही मिलेगा और इसकी कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है, ना स्वर्ण से बढ़ा जाएगा। जब तक है इसको तुम खूब सजाओ संवारो और चाहे ऐसे रखो, तुम्हारी मर्जी। कितनी भी डेंटिंग पेंटिंग करो, लेकिन नाम तुम्हारा वही रहेगा, बदलेगा। जिस तरह यहाँ सस्ते समझते हो इस दुनिया को दिखाने के लिए, उसी तरह सच समझ करके अपने प्रभु परमात्मा को दिखाने के लिए कुछ काम करो तो सारा काम आपका बन जाएगा। अगर वो प्रभु परमात्मा जीत जाएगा तो सारे दुख कट जाएंगे, सुख ही सुख होगा, मंगलमय जीवन। पर प्रेमियों, ऐसा आप करते हैं। अगर घर में मंदिर बना के रखा तो घंटी बजाते, अगरबत्ती लगाते और धूप का सांग हाथ जोड़ करके कहते आज हमारा ये काम हो जाना चाहिए। उस धूप दीप अगरबत्ती और घंटी के बदले, अरे भाई वो तो 24 घंटे तुम्हें सब कुछ दे रहा है। चुपचाप आंख बंद करके उसके सामने बैठो हाथ जोड़ करके और कहो हे प्रभु परमात्मा, आप तो बाहर से बोल नहीं रहे, किस तरह हमसे बोलोगे वो व्यवस्था, वो रास्ता बताओ जिससे हम सब कुछ मांग सकें। जो जो इच्छा हो हमारी वो हम मांगते रहे और आप हमें देते रहे। आप हमारा रास्ता बताते रहे, मार्गदर्शन करते रहे, हम चलते रहे। तो प्रेमियों, पहले तो जंगलों में लोग जाते थे, वहाँ साधना करते थे और प्रभु जी की तपस्या करते थे। किसी को मिलता था, किसी को नहीं मिलता। पर जब से कबीर साहब
रैदास साहब गोस्वामी जी आए और उन्होंने तपस्या करके मार्ग सरल कर दिया। उन्होंने कहा कि इस गृहस्थ जीवन में अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके भी भगवान को प्राप्त कर सकते। तो तब से प्रेमियों को नाम बताया जाने लगा और ये लिखा है रामायण में, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर न उतरे। तो इस कलयुग में नाम आधार है, उस नाम को बताया जाता है, उस नाम को सच्चाई से भजन करने पर आत्मा में जागृति आती है। जब आत्मा जाग जाती है तो परमात्मा का दर्शन होता है। उस नाम की जागृति को करना होता है और नाम संतों के पास, बिना संतों के नाम मिलने वाला नहीं। तो प्रेमियों, उस नाम के आधार से उधर चढ़ते जाया जाता है। जिसका कोई आधार नहीं होता है तो वो सर्वेश्वर परम पिता परमेश्वर, जिसको सतगुरु कहते हैं, वो सबका गुरु होता है। सतगुरु सबका गुरु होता है, वही प्रभु परमात्मा होता है। और गुरु को तो गुरु सबके होते हैं, कहते गुरु महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, तो सबके गुरु होते हैं। पर गुरु 7 प्रकार के, पहले गुरु माता पिता होते हैं, माता पिता के बाद वो दाई होती है जो गर्भवास की मैल छुड़ाती है, वो भी एक गुरु ही होती है। तीसरा गुरु वो होता है जो दूध पिलाता है सबसे पहले, जिसका हम दूध पीते हैं। चौथा गुरु होता है जो नाम संस्कार कराता है। पांचवा गुरु वो होता है जो पाठशाले में पढ़ाता है। छठा गुरु वो होता है जो रामकृष्ण का भेद बताता है। और सातवां गुरु वो होता है जो जहां का जीव वहीं पहुंचाता। वो सप्तम गुरु है जिसको सत्य वेद सुनाता है, जहां से हम आए हैं वहीं जाने की बात वो बताता है। ऐसे 7 प्रकार के गुरु होते हैं। और आपने कितने प्रकार के गुरु देखे? ऐसे 4-5 प्रकार के तो इस जीवन में देख ही लेते हैं। जो 6वां 7वां है उसी को ढूंढने की जरूरत होती है। तो प्रेमियों, इस जीवन में कि प्रभु परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। और जिनको प्रभु परमात्मा मिल गए, जिनको सतगुरु स्वामी मिल गए, जिन पर उनकी दया हो गई, उनके दरवाजे पर भीड़ लगती है। और उनके चले जाने के बाद उनके गांव में देश में मेला लगता है। उनकी कितनों पुस्तों का काम थोड़े आत्माओं का हो जाता है। एक ही आदमी के वजह से, एक ही इंसान जाने के वजह से, एक के भजन से। अब राम जी प्रकट हुए अयोध्या में, वो राजा दशरथ के यहाँ तो जितने उनके वंशज थे वो भी गए, आगे जितनी पुस्ताई वो भी, और आज भी राम जी अयोध्या में हैं। कहीं गए नहीं, लोग वही दर्शन करने के लिए आते हैं। और तुम्हारे राम जी तुम्हारे पास में, क्योंकि यही कहा गया है, वो को कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे पास, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी है और हर प्रकार से वो हाजिर नाजिर है। वो नाम शब्द रूपी है, इसलिए नाम शब्द से खोजना हो। और नाम शब्द से खोजने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा कि तेरी रोज समय आपको 1 घंटे सुबह 1 घंटे शाम को देना है। और 1 घंटा सुबह शाम समय दे करके उस अपने प्रभु परमात्मा को मनाना है। और जीते जी जैसे गोस्वामी जी ने रामायण लिखी, देख देख करके सब उसमें अंदर में शिव नेत्र से, उसी तरह शिव नेत्र तुम्हारे पास है, उस शिव नेत्र से देख करके तुम में भी वही ज्ञान हो सकता है। अगर मीरा में हो सकता तो तुम में क्यों नहीं हो सकता? कोई स्त्री थी तो आप भी स्त्री हैं। अगर गोस्वामी जी में हो सकता है तो आप में भी हो सकता है। पर उस प्रभु प्राप्ति के लिए तुम्हें भजन करना, बिना भजन के कुछ भी मिलने वाला नहीं।
और भागवत में जाते हो, पंडित जी महाराज आते कहते ताली बजाओ, भगवान का भजन करो। और जब भजन करोगे और सच्चे मन से बोलोगे, राधे राधे बोलो, चले आएंगे। और जब तक राधे राधे बोलोगे नहीं तब तक बिहार के आएंगे। अरे प्रेम, चलो श्याम जी की राधा तो अलग रही, हम भी राम जी की सीते हैं। ये जितनी सुरते हैं, जितनी जीवात्माएं हैं, वो सीता और राधा हैं, कुछ और नहीं। क्योंकि उस प्रभु परमात्मा की वंदना तो सभी लोग करते, छोटे हो या बड़े हो। तो प्रेमियों, उस जगत में, उस देश में जाने के लिए नाम की नौका होती है, और जो नाम की नौका पर चढ़ जाता है वही परम धाम को प्राप्त करता है। उस परम धाम को जाने के लिए आपको नाम भजन करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए नाम भजन करने के लिए सच्चाई से इस मनुष्य रूपी मानव को मंदिर में बैठना होगा। और उसको आपके अगल बगल रहने वाले ऐसे बहुत से साधक संत सदगुरु के शिष्य मिल जाएंगे जो आपको बताएंगे। और आपको परीक्षा लेनी है तो नाम की परीक्षा भी ले सकते हैं। और जब नाम परीक्षा में पास हो जाए, वो शत्रु आपसे आकर के मिले और आपका दया मेहर करे, तब आप नाम भजन। और जब तक वो मिलेगा तब तक आपको किसी प्रकार का भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। जो आप अपने घर में दें, और जब सच्चा नाम मिल जाए तो सच्चा नाम भजन करो। और सच्चा नाम वक्त के सदगुरु द्वारा दिया जाता है। आपको नहीं मिला तो आप सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु तो सबका होता है। और जय देव ये आदर सूचक शब्द है। गुरु ही सबका, गुरु माता पिता होता है, तो गुरु पढ़ाने वाला भी होता है, गुरु नाम भी बताने वाला, गुरु भगवान भी होता है। जय, और ये देव किसी के भी आगे लगाया जा सकता है। तो समरस सत्ता में बैठ करके उस समरस स्वामी से वंदना करनी है, इस तरह वंदना करनी है। आप लोग उसी तरह बड़े मन मंदिर में वंदना करेंगे, उस प्रभु परमात्मा को बुलाएंगे और रिझाएंगे और बोलेंगे, मन लागे हरि जी के कीर्तन में, मन लागे हरि जी के कीर्तन में, नाम भजन को मैं भी गाऊं, नाम भजन को मैं भी गाऊं, हरि से मिलने हर द्वार मैं जाऊं, हरि से मिलने हरि द्वार जाऊं, गुरु गुण निसदीन मन में गाऊं, गुरु गुण निस दिन मन में गाऊं, राम नाम के दर्शन पाऊं, राम नाम के दर्शन पाऊं, लगे लगन गुरु वरण में, लगे लगन गुरु वरण में, मन लागे हरि जी के दर्शन में, मन लागे हरि जी के दर्शन में, मन मंदिर में हरि मुस्कारे, मन मंदिर में हरि मुस्कारे, तरस परस कर मन हरसावे, तरस परस कर मन हरसावे, ज्ञान की महिमा मंदिर में, ज्ञान की महिमा मंदिर में, हरि दर्शन
मन मंदिर में, हरि दर्शन हो मन मंदिर में। प्रभु जी को लीजे सब अपनाई, प्रभु जी को लीजे सब अपनाई। साचा प्रीतम यही भाई, साचा प्रीतम यही भाई। शीश झुके तेरे चरणन में, शीश झुके तेरे चरणन में। मन लागे हरि जी के दर्शन में, मन लागे हरि जी के दर्शन में। प्रेमियों, जब मंगल मन में हो जाएगा मन, और ये मन आपको हर्षित पुलकित करके जब ज्ञान चक्षु शिव ने दिव्य दृष्टि की तरफ ले जाएगा और ये दिव्य दृष्टि खुलेगी तो सामने मंगलमय वो प्रभु होगा। और ऐसा मंगलमय होगा कि आपने सोचोगे कि ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं, और ना हमने ऐसा हरि कीर्तन सुना था। और रोज तुम्हारा लगन और मगन होकर के मन उस चीज को देखने में लगे। वही सच्ची आध्यात्मिक साइंस है, और इस आध्यात्मिक साइंस को अपने मन मंदिर में ही पढ़ने की जरूरत होती है, और अपने ही मन मंदिर में ही दिखाई पड़ेगा। ये शिवलिंग जहाँ माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, ये शिवलिंग ज्ञान चक्षु 10वां दरवाजा इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में ही होता है। प्रेमियों, अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है तो जब आप सोते हो कुछ समय तो आपको कोई होश होता नहीं। सोते के समय आपको अंदर में अनुभव होता है और स्वप्न देखते हो। जो स्वप्न देखते हो वही शिव नेत्र से देखते हो, उसी को ज्ञान चक्षु कहते हैं। तो उसी को जागृत अवस्था में देखना, तो सीधे देखोगे तो इस त्रिलोक को आप देखोगे, और जैसे वो पलट करके देखोगे तो अपने प्रभु परमात्मा को आप देखोगे। क्योंकि आप इधर उधर पीठ किए हो और इधर जो ये माया लोग है इधर की तरफ आप मुंह करके देखिए, और जैसे पलट जाओगे ब्रह्मांड की तरफ वैसे वो प्रभु होगा और प्रभु के सामने आप होंगे। यही सदगुरु समझाता, यही गुरु समझाता है। गुरु के पास लोग इसीलिए जाते हैं कि हमें भी राम जी मिल जाए, सीते जी हमें भी प्रभु जी मिल जाए, हमें भी माता रानी के दर्शन हो जाए। और जिसको हो जाता है, जिनको रिद्धि सिद्धि मिल जाती है, उनका नाम हो जाता है और काम भी हो जाता है। सीते जी स्वर्ग वैकुंठ भी मिल जाता है। तो प्रेमियों, इस जगत में ये जो मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, इसमें प्रभु को खोजने की जरूरत है, अपने स्वामी को खोजने की जरूरत है, मुक्ति पद प्राप्त करने की जरूरत है। कि तुम्हें दाल चावल सब्जी रोटी खाने के लिए, मकान बनाने के लिए, बच्चों की शादी पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं मिला, ये राम भजन के लिए मिला, नाम भजन के लिए मिला। और ये कौल करार आपने गर्भवास में किया था कि अब प्रभु दया करो ये भाती सब तक भजन कर दिन। वहां मुट्ठी बांध करके आए थे कि प्रभु हम पर दया कर दो और हम भजन करेंगे 24 घंटे। किस तरह किया था वो भी हम आपको बता दें। माता पिता के उत्सर्जन से, रज और बीज से जब माँ के गर्भ में पिंड तैयार हुआ, और पिंड जब तैयार हो गया उसके बाद में पिंड में उस परमात्मा ने जीवात्मा बैठाई। जब उस जीव को बैठाया तो उल्टा लटका गर्भ में। जब उल्टा लटका तो नीचे मलमूत्र की थैली ऊपर जाए तो जले बेचारा, नीचे दुर्गंध जाए। ऐसी स्थिति में, ऐसे जेल में वो गर्भवास के जीव बन गए। उस समय उसकी आंख दिव्य दृष्टि खुली थी, वो प्रभु जी के हरि जी के दर्शन को करता। क्यों करता था, कैसे करता था, वो अभी आगे आपको बताते। वो हरि जी के दर्शन को करता था, और जब वो बेचारा परेशान हो गया तो उसने प्रभु जी से कॉल करार किया, हमें बाहर करो, हम 24 घंटे तुम्हें आना भजन करेंगे। जब वो बाहर आया और यहाँ मुट्ठी उसकी बनी हुई थी, और जब वो प्रकाश में प्रभु नहीं दिखाई पड़ा तो कहाँ करनी पड़ा।
कहाँ कहाँ करने लगा तो माताएं बहनें थाली बजाने लगी, दीपक दिखाने लगी। उस दीपक को देख करके थोड़ी देर के लिए तो शांत होता, फिर रोने लगता, क्योंकि वो प्रकाश जो उसको अंदर में दिखता था, मिलता था, वो बाहर दिखता नहीं। तो प्रेमियों, जब बाहर में नहीं दिख रहा, इसीलिए वो रोता और गाता रहा। प्रेमियों, फिर उसके बाद में इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में वो बैठा। मानव कोल मंदिर में बैठ करके कुछ दिन के बाद उसका लालन पालन हुआ। उधर का सब गया भूल, वो जो मुट्ठी में बांध करके आया था वो सब भूल गया और इधर का याद रह गया। अब जब गुरु जी महाराज मिले, उसे समझाने लगे, तो सोच रहा इधर वाले भगवान की सच है कि उधर वाले भगवान की सच है, ये वहां वाले भगवान की असली है कि यहाँ वाले भगवान की असली है, कि हमारे अंदर भी कोई भगवान जी रहते हैं, वो सत्य है, आखिर ये परम सत्य क्या है। इस खोज में, इस भागम भागी में वो 30 दिन लगा रहे और इसी में आधा जीवन उसका निकल गया। प्रेमियों, अगर समर्थ संत सद्गुरु मिल गए तब तो उसका काम बन गया, और नहीं मिले तो इसी भ्रम में रह गया कि भगवान जी है भी कि ये मूर्ति वाले, ये मूर्ति वाले हैं कि कोई बोलने वाला। अरे प्रेमियों, प्रभु तो असली वो है जिसने हमको तुमको बनाया, इस जगत को बनाया, उसी ईश्वर के गुण गाने चाहिए। जिसने सबको बनाया, सूरज चांद को बनाया, उसने हमको बनाया और उसी की हमें साधना और वंदना करनी है, जिसकी साधना वंदना ये सभी लोग करते चराचर। और उसने अपने साधना वंदना के लिए ही हमें मनुष्य जीवन दिया है। तो प्रेमियों, ये 10 दरवाजे वाला मंदिर, इसमें प्रभु जी बैठे हैं और प्रभु जी से मिलने के लिए गुरु जी के पास जाना है। गुरु जी नाम बताएंगे और उस नाम के आधार पर आपको पकड़ करके ऊपर चढ़ना है। चढ़ोगे कैसे? पहले तो अगर आप त्रिकालदर्शी महात्मा के पास गए हो तो आपकी कुंडलिनी आ जाती, और अगर शब्द वेदी सद्गुरु के पास पहुंच गए तो सीधे राम जी के दर्शन, कुछ भी दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं शब्द सुनावे सो गुरुपुरा, जो उस प्रभु के अखंड वाणी को, देववाणी ब्रह्मवाणी सुना दे, उसी को सच्चा समरस संत सद्गुरु कहते हैं। जो जीते भी उस प्रभु से मिलवा दे, खुद भी मिला हो और मिलवा दे। तो प्रेमियों, आपको अगर ये देखना है कि हमारे में दिव्य दृष्टि है अथवा नहीं, हमारे में जीवात्मा है अथवा नहीं, हम परमात्मा का दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो ध्यान दे करके सुनना। जब सुबह तुम्हें मौका मिल जाए 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे शाम तक, तो जीते जागते भगवान एक ही दिखाई पड़ते हैं, उनको कहते हैं सूर्य भगवान। बिना उनके निकले कोई काम होने वाला। सुबह आंखें मत बीच बिछाओ, आंखें नीचे ऊपर मत करो, एक टक होकर के 10 सेकंड उनको देखो, केवल 10 सेकंड, और आंख बंद करके पीछे घूम जाओ, बिंदी पे और तिलक पर उंगली रख लो ऐसे, और उसमें देखो क्या दिखाई पड़ता है। जीते जी खड़े खड़े, और उसमें अपने शत्रु को बोलो शत्रु जय गुरु। वो जो शत्रु है वो सबका शत्रु है, वही सर्वेश्वर, उसको बोलो। और जब इसमें दिखाई पड़े तो रोज करो, केवल 10 सेकंड पहले सामने देखो उनको, अपलक होकर के, ये नहीं कि आंखें बीचो, अपलक होकर के देखो, जैसे आर्टिक देखा जाता है। जैसे मूर्ति की आंख हिलती नहीं, उसी तरह तुम्हारी भी आंख नहीं हिलनी चाहिए, आंख मिला करके देखना, उसके बाद आंख बंद करना है। देखो उसमें क्या दिखाई पड़ता है, और जब कुछ दिखे तो रोज चुपचाप उसको एक बार देख लो और बैठ करके वही साधना करो कि जो अभी हमको दिखा है वो हमको हमारी साधना में दिखना चाहिए। और जैसे वो दिखने लगेगा वैसे प्रभु जी का दर्शन होगा। जिस भी देवी देवता का आप आवाहन करोगे उसका दर्शन यही होगा, बातचीत होगी। तो ये आध्यात्मिक साइंस है और ये भारत देश की महिमा है। इसीलिए इस भारत देश की आध्यात्मिक साइंस को देख करके पूरा देश
पूरा विश्व जो है नतमस्तक रहता है। काशी मथुरा अयोध्या यहाँ, गंगा जमुना यहाँ है, रामकृष्ण का अवतार यहाँ हुआ है, तमाम प्रकार के संत सद्गुरु यही प्रकट हुए हैं, देवी देवताओं की पूजा यही से होती है और यही से लोग सीख लेते हैं। तो जो आपसे सीखता हो उससे आप सीखते जाओगे कि उसको सिखाओगे, और जब यहाँ सीख करके रखोगे कि हमें प्रभु जी से मिलना है, उस परमात्मा से मिलना है, जीते जी देवी जी से बात करना है, कोई कह रहा आओ हम देवी जी से पूछ करके बताएंगे। अरे आप क्यों नहीं पूछते? क्या वो आपकी देवी नहीं है? आपको नहीं बताएगी। आप सदा भाव से अपने मन में बैठो, मन मंदिर में भाव झरोके में और उसे याद करो, वो शयन बैठ में मिलेगी। लेकिन आपने सदा बाहर अंदर से, अगर आत्मा से होती तो परमात्मा अवश्य मिलता। इसलिए आत्मा से परमात्मा को खोजने की कोशिश करो और ये सब जीते जी मिलता है। तो प्रेमियों, मैं तो यही चाहूंगा कि आपकी जो दृष्टि है, शिव नेत्र है, वो खुल जाए। आपको भी शिव जी का दर्शन, आपको भी प्रभु जी का दर्शन, आप भी ज्ञानवान और गुणवान बनो। संतों का मतलब यही होता है, जो संत होता है या साधु होता है या संत का शिष्य होता है, तो तो यही चाहता है कि मंडली हमारी ही तरीके की हो, जो भगवान का भजन करे, राम नाम में किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना। पर नास्तिक लोगों के यहाँ जाओगे तो नास्तिक ही सोचिए, किसी शराबी से अच्छी बात तो हो नहीं सकती। वो तो यही सोचेगा कि अगर 10 बाइक पिया जाए, नाली में गिरेंगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा। और जब जागृत अवस्था में आ जा रही है, थोड़ा गलती हो गई, जब कल से नहीं करेंगे, कल वो फिर नहीं करेंगे। तो प्रेमियों, ये मन ही सब कुछ करवाता है। मन पे कंट्रोल करो, मन पे अंकुश लगाओ, और मन पे अंकुश राम नाम का होगा, प्रभु नाम का होगा, दूसरी किसी नाम का अंकुश नहीं रख सकते। और धीरे धीरे काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार को जो है कंट्रोल में करो, शील, क्षमा, विराग, विवेक को उत्पन्न करो, तब प्रभु परमात्मा मिलेगा। और ये सब जीते जी मिलेगा। और जीते जी मिलने के लिए गोस्वामी जी ने लिखा है, मुखदेव ने कृषितमय भरो कुंचितवत कोशल दुर्गम। ये दोनों आंखों को उन्होंने बंद किया, अपनी साधना उन्होंने लिखी है कि हमको प्रभु कैसे मिले। कहा दोनों आंखों को बंद किया और मन बुद्धि चित्त एकाचित हुआ। जब ये अंदर की आंख खुली तो देखा राम जी मुस्कुरा रहे, और राम जी मुस्कुरा रहे थे। हम राम के सामने, राम हमारे सामने। रामायण में लिखा, आप देख सकते, पढ़ सकते, पर रामायण तो ढोल बजा करके पढ़ी जाती। इधर पढ़ा, कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा इसका भी कुछ अता पता नहीं। रामायण हो रही है, 100, 200, 500 लोग खाएंगे, काम हो जाएगा। अरे भाई, रामायण जब घर में है तो वो राम नाम की चर्चा है, मार्गदर्शन है, वो अध्यात्म का एक ग्रंथ है। उसको अच्छे से पलट करके 10-10 मिनट, 15-15 मिनट, 20-20 मिनट, घंटे बैठ करके उसको पढ़ो, और उसका क्या आंसर है, क्या उत्तर है, उसको जानने की उस अगर नहीं समझ में आता है तो किसी ज्ञाता के से सुनने की कोशिश करो, जो चिल्लाए ना, ढोल ना बजाए, वो ये क्यों भाई पढ़े और उसका पूरा उत्तर बताए, तब तो उसका ज्ञान होगा। और पढ़ते गए, चिल्लाते गए, क्या फायदा है उसका जब तक ज्ञान ना हो, सारांश ना हो। प्रेमियों, स्कूल में जाते हो तो सर्वप्रथम गुरुजी लिखना बताते हो, पढ़ना बताते किताबों, फिर नकल लिखवाते हैं, फिर उसको इमला भी बोलते हैं, जो बोलेंगे उसे भी तुमको लिखना पड़ेगा। वो सब लिखने पढ़ने के बाद फिर तुम्हारी परीक्षा होती है। कोई बुक आपके पास नहीं होगी, प्रश्न पत्र होगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा और गुरु जी को कि आपने कितनी चिंता है। उसी तरह ये चीजें, उसको जब सच्चाई से पढ़ोगे, सब कुछ आपके पास ही, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म ही नर आवत। सारे पदार्थ, सारी सुख सुविधा आप ही के पास है और आपको ही दी गई है। ये वरीयता किसी दूसरे को नहीं दी गई। फिर भी आप
क्या खोज रहे? तो प्रेमियों, उस प्रभु को खोजने की कोशिश करो, अंदर आत्मा में जाओ, परमात्मा से मिलने की कोशिश करो। और देखो राम जी कितने सुखी थे, ये आपको बता रहे, क्योंकि आप सोच रहे हो कि हमें दुख है राम जी को। राम जी अयोध्या में प्रकट हुए, कुछ दिन के बाद लालन पालन हुआ, बचपना भी था तो गुरुकुल गए। गुरुकुल से जब पढ़ करके आए तो विश्वामित्र मुनि मांगने आए, और विश्वामित्र मुनि ले गए तो रास्ता में ताड़का का वध किया, अहिल्या का उद्धार किया। जब अहिल्या का उद्धार किया तो कुछ लोगों ने कहा कि वो प्रभु, सभी ने नहीं कहा, और संतों ने कहा कि प्रभु है। जो महात्मा थे, आम जनता तो उनको युवराज राम, राजा राम जानती। दशरथ के बाद राम बड़े हैं तो राजा राम होगी। जनकपुर पहुंचे, वहां सीता स्वयंवर हुआ और लौट करके आए तो जैसे रात तिलक होने का हुआ, उनका 14 वर्ष का वनवास। 14 वर्ष में वो पैदल चले, जटाजूट पहना, कंद मूल फल और ये बैर बरकटे खाए। वहां तो दूध की, चावल दाल सबकी रोटी में मिली नहीं, क्योंकि आदेशी नहीं था। और जो कांटे गड़े जमीन पे सोए, जब वो राजा राम थे, प्रभु राम थे, फिर उन्हें जमीन पे सोने की क्या जरूरत? वो जमीन पे सोए, उसकी गोदरी में, जंगल में रहे और तरह तरह की यातनाओं को सहा। अगर तीर लगा होगा मैदान में झुके तो दर्द हुआ होगा कि नहीं? और रास्ते में जा रहे कांटा गड़ा तो दर्द हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? जब हमारे तुम्हारे जैसे शरीर थे। हे तो प्रभु। और फिर यहाँ से वो जब पंचवटी गए और पंचवटी में सीधा हरण हो गया, और उसके बाद में किष्किंधा पहुंचे माता सेवरी के आश्रम। तो माता सेवरी के आश्रम पर उस सेवरी ने कितनी बड़ी तपस्या, जो भीलनी थी, छुआछूत का उस समय जमाना था, लाख ताने सहती रही, जो है बचपने से जो है बुढ़ापी आ गई, लेकिन राम की बाट निहारती रही, सजाती रही, उसने अपना खैर नहीं। आपको किस तरीके, वो भी तो एक इंसान थी जो राम का रास्ता देखती थी। उसके गुरु के कहने पे एक दिन तुम्हारे यहाँ राम जी आएंगे। पर यहाँ तो अगर किसी के गुरु जी चले जाए, कुछ हो जाए तो उनका विश्वास से उठ जाता है, और उसका विश्वास नहीं टिका। वो बराबर फूल सजाती रही। जब राम जी गए, चरण वंदना किया, हे प्रभु हमें मुक्ति चाहिए, आपके चरणों में जगह चाहिए, और उसने अपनी जगह बना लिया और भक्ति में माता सेवरी का नाम हो गया। जूठे बेर खाए ठाकुर थी, क्षत्रिय भगवान जी थी। और आपसे कोई कहे किसी मेस्तर के हाथ थोड़ा जूठे बेर नहीं, चावल ही खाओगे? नहीं खाओगे, क्योंकि आपको छुआछूत गुस्सा है। आप उसके मन को, साफ को नहीं देख रहे, आत्मा को नहीं देख रहे, परमात्मा को देख नहीं रहे, उसकी सत्ता को नहीं देख रहे। आप तो देख रहे जात हुआ, नीचा है कि ऊंचा है, छोटा है बड़ा है। भगवान तो भक्त के और भाव के भूखे, वो भाव खाते और कुछ नहीं खाते। भाव का भूखा भगवान कहीं भी प्रकट हो सकता है। और वो चले गए बेचारे दर्शन दे करके। कितना सुखमय जीवन रहा राम जी का, आपको तो सोचना ही पड़ेगा। इसी तरह कृष्ण भगवान का। तो आप क्यों सोचते हो कि हमारा जीवन उनसे भी अच्छा सुखमय होगा? राम कृष्ण को यहाँ दुख हो सकता है तो तुम्हें भी दुख होगा। देश में समय का, विधान का काल, ये देश में जब राम को कष्ट है तो तुम्हें भी कष्ट यहाँ होगा। अगर हमारे ईश्वर को कष्ट है तो हमें भी कष्ट यहाँ होगा। उसको भोगने के लिए आप तैयार हैं। यहाँ कर्म विधान, और कर्म विधान नाम भजन से ही करता है, प्रभु के भजन से ही करता है, दूसरी उसकी कोई व्यवस्था नहीं। प्रेमियों, पहले के जमाने में वैद्य छोटी मोटी जड़ी बूटियां देकर के लोगों को ठीक किया करते। आज एक से एक बड़े डॉक्टर, और जब दवा काम नहीं करती तो मरीज कहता है डॉक्टर साहब फायदा नहीं, तो कहा राम जी से दुआ करो।
अब हमारे बस की नहीं, वही जाने। अब तक जो कुछ रहा वो तो ले लिया, अब राम जी जाने। तो पहले राम जी से अगर मिल लेते तो डॉक्टर जी के पास जाने का ही पड़ता। तो प्रेमियों, सबसे बड़ा जो डॉक्टर वो राम जी ही है, वो प्रभु जी ही है, वो सतगुरु जी है, जिससे सब कोई वंदना करता है, जिसको सब कोई पूजता है। तो आप लोगों को भी उसी की वंदना और उसी के चरणों में रहना है, उसी का गुणगान करना है। अंतोगत्वा उसी का सम्मान होता है जो राममय होता है, जो राम का भक्त होता है, गुरु का भक्त होता है, सतगुरु का भक्त होता है। तो प्रेमियों, इस मधुर स्वरूपी मानव कोल मंदिर में नाम की अग्नि जलाओ और जितने कर्म हैं उनको जला दो, पाप और पुण्य के, और उस राम नाम को प्रकट कर दो, राम को प्रकट कर दो। 24 घंटे उनसे बात करो और उनके आनंदमय कीर्तन को सुनो। यही तुम्हारा कर्तव्य, यही तुम्हारा जीवन। और जब वो प्रकट हो जाएंगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। आप सोचते हो पता नहीं राम जी मिले, पैसा ना मिले। अरे राम जी जिसके पास होंगे उसके पास पैसे की कमी है। धीरेन्द्र शास्त्री के पास पैसे की कमी है, बोले पैसे की कमी है, तो तुम्हारे पास कैसे पैसे की कमी हो गई? अगर कोई भी मिल गया देवी जी का और तुम पे प्रसन्न हो गया, खुश हो गया, तुमने उसकी सेवा कर ली, तब तो तुम माला माल चौड़ो तरफ रहोगे, हर जगह तुम्हारी जय जयकार हो। बोले होगी कि नहीं होगी? फिर ऐसा क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं करते कि देने वाला जब वही है तो मांगेंगे उससे, किसी और से मांगने की हमें जरूरत नहीं। जब देने वाला प्रभु है, ईश्वर है, स्वामी है, तो स्वामी सतगुरु से ही मांगेंगे और निष्दिन नाम भजन करेंगे, सच्चाई और कड़ाई से मेहनत करेंगे, माया मन मोह को त्याग देंगे, सच्चा तन मन धन उसके सामने अर्पण करेंगे और उसके दर्पण को देखेंगे। खुद को मैं देखूंगा और उसको भी देखूंगा, ये काम करने की है। ये दर्पण आपको मिला हुआ है। आप सोच रहे हो कि हमारे पास कुछ है नहीं, सारी दौलत आपके पास है और उस प्रभु मिलने का रास्ता भी, जाने का रास्ता भी, और उसके मिलने और जाने का रास्ता इसी मनुष्य रूपी मानव कोट मंदिर से जाता है। कहीं अलग उसका रास्ता जाने का नहीं, कोई जुगाड़ नहीं। इसीलिए कहा गया है, रामायण में लिखा गया है गोस्वामी जी के द्वारा, साधन धाम मोक्ष का द्वारा पाए न जह पर लोग समान। ये साधना का धाम है, मोक्ष का इसमें दरवाजा है, इसी में विद्या सिद्धियां प्राप्त होंगी, इसी में हरि का दर्शन होगा और इसी में वो दरवाजा है जिससे राम जी के यहाँ जाया जा सकता है। दूसरी जगह कोई जुगाड़ नहीं कि जाया जा सकता। अब उसको मिलने की तैयारी करो। और ये जो सदगुरुदेव भगवान है ये सर्वव्यापी, ये सर्वव्यापी भगवान, ये हर जगह मिलते हैं। और वो सर्वव्यापी भगवान वही हरि जिसको कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता, शब्द रूप व्यापक भगवंता। वो हर जगह शब्द स्वरूप ही व्याप्त है, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम जहां पर पुकारो वही मिलेगी और वही तुम्हारी मदद करेगी। और कहीं द्रौपदी की तरह मत पुकारना कि द्वारकाधीश हमारी लाज बचो, उसको सीधे कहो कि दीनानाथ हमारी लाज बचो, तो वो दीनानाथ लाज बचाएगा। नहीं तो उसको द्वारका जाना पड़ेगा, वहां से आना पड़ेगा। और जब दीनानाथ तुम्हारे पास ही है, दीनता में गरीबी में हर प्रकार से, तो दीनानाथ को पुकारो, उस शत्रु को पुकारो, स्वामी को पुकारो, उस नामी को पुकारो और लगन लगाओ। मन लगाना मगाना हो गाएगा, लगाना मगाना हो गाएगा, प्रभु का ये नाम बताएगा, प्रभु का ये नाम बताएगा। गगन में बैठे राम हमारे, गगन में बैठे राम हमारे, मन मंदिर में कैसे पधारे,
मंदिर में कैसे पधारे। साची जतन लगाएगा, साची लगन लगाएगा। मन मंदिर राम जी को गाएगा, मन मंदिर राम जी को गाएगा। राम की महिमा सतगुरु की कृपा, राम की महिमा सतगुरु कृपा। नाम भजन मन गाएगा, नाम भजन मन गाएगा। ओ हरि जी में मन को लगाएगा, ओ हरि जी में मन को लगाएगा। हरि जी मुझ में या मिल जावे, हरि जी मुझ में मिल जावे। या मैं हरि जी में मिल जाऊं, या मैं हरि जी में मिल जाऊं। ऐसी अतन बनाएगा, ऐसी यतन बनाएगा। सतगुरु जी दया बरसाएगा, सतगुरु जी दया बरसाएगा। शीश धरेंगे सतगुरु चरणन में, शीश धरेंगे सतगुरु चरणन में। नाम शब्द को सुनाएगा, नाम शब्द को सुनाएगा। हरि दर्शन गुरु करवाएगा, हरि दर्शन गुरु करवाएगा। मन मंदिर राम मिलाएगा, मन मंदिर राम मिलाएगा। प्रेमो, ये जो गुरु जी होते हैं, सदगुरु जी होते हैं, वो शब्द भेदी होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, सब चीजों के ज्ञाता होते हैं, पर उनकी खोज करनी पड़ती है। जब खोज हो जाती है तो वो बताते हैं, वो किसी एक चीज की बात नहीं बताते, वो सीधे सीधे इस मनुष्य जीवन की, इस मनुष्य रूपी मानवकोट मंदिर का इतिहास बताते हैं और इसी चीजों को समझाते हैं। इस 10 दरवाजे मंदिर का पूरा भेद बताते हैं और इसमें क्या क्या होता है ये समझाते हैं। आप सभी लोग तो जानते ही होंगे इसमें 10 दरवाजे किस प्रकार की होती हैं। आप अपना मकान बनाते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार दरवाजे रखते हैं, पर प्रभु जी ने इसमें जो दरवाजे रखे हैं उसके बड़े ही गूढ़ रहस्य, ये कैसे रहस्य हैं उनको आप जानो, उनको आप जानो, तभी तो आप बताओगे कि हमारे पास 10 दरवाजे कैसे। मैं इस 10 दरवाजों का मालिक किस तरह हूँ। देखो, ये मुख्य द्वार है, इससे प्रभु जी का कीर्तन होता है और प्रभु जी का नाम जप होता है, भोजन प्रसाद भी होता है, और कुकृत्य लोग इससे कुछ गलत भी काम करते हैं। जो शाकाहारी सदाचारी भोजन करता है वो राम नाम में होता है, और जो असुरों का भोजन करता है वो रावण में होता है। ये काम इसका है, ये एक दरवाजा है। फिर ये नाक है, नाक में 2 दरवाजे, 2 जो है सुरंग है, एक से सांस आती है कुछ देर के लिए, फिर वही गिनती करती है, फिर दूसरे से चलती है। ये दोनों नाक और मुंह को मिला करके 3 दरवाजे। फिर 2 ये आंखें, इससे दुनिया को देखती है और अच्छाई बुराई को यही तोड़ती है। अच्छाई बुराई को यही तोड़ती है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये किस तरह का है, इस जगत में ये दोनों आंखें देखती है। और यही सेंसर बोर्ड है अंदर में फोटो खींचने का,
तो प्रेमियों ये 5 हो गए। अब ये 5 दरवाजा आपका हो गया और उसके बाद में ये 2 कान हो गए। एक कान इधर, एक कान इधर, 2 ये हो गए, 7 हो गए। ये 7 दरवाजे तो यही ऊपर है और 8वां दरवाजा भी इधर ही है। तो 7 दरवाजे और एक 8 दरवाजा इधर और 2 दरवाजा, एक मल का एक मूत्र, ये 9 दरवाजे खुले हुए। इसमें किसी प्रकार का ताला नहीं लगा। 10वां दरवाजा वो है जहां आप निधि लगाए होंगे, तिलक लगाए हो। जब स्वप्न में आप देखते हो उसी को 10वां दरवाजा कहते, उसी को सूरत और जीवात्मा कहते। तो ये रंग महल है, इसके 10 दरवाजे हैं और प्रेमियों इसमें देवी देवता भी। आप सोचते हो कि मंदिर में जाएंगे तो वह मिलेंगे, पर इस मनुष्य रूपी मानव को मंदिर में सबसे पहले उनसे मिलेंगे। पूजा द्वार में गणेश और सावित्री, लिंग द्वार पर ब्रह्मा और सरस्वती, नाभि चक्र पर विष्णु और लक्ष्मी और वक्ष चक्र पर शिव शक्ति, कंठ चक्र पर आद्या महाशक्ति। बताओ इतने देवी देवता इसी में बैठे, किसको तुम प्रसन्न नहीं कर रहे? इनको प्रसन्न करो। अगर इनको प्रसन्न कर लोगे तो ये तुम्हारे अंदर है, बोलने लगेंगे और बताने लगेंगे। आप तो बाहर से खोज रहे हो, बार बार खोज रहे हो, अंदर में कुछ खोज ही नहीं रहे हो। और बिना शिव शक्ति के कोई काम होने वाला नहीं। बाहर से शक्ति भी खोजने जाते हो और बाहर से शिव को भी खोजने जाते हो, जबकि शिव शक्ति यही है तुम्हारे पास। आद्या महाशक्ति कंठ में विराजमान है 24 घंटे, उसे आप बाहर खोजते और ऊपर एक ब्रह्मांड है। घटपट खुले तो उधर दर्शन हो स्वर्ग का, वैकुंठ का, रामपुरी, शिवपुरी और इस तरह की चीजों को आपको देखना है। और ये सब जीते जी महात्माओं ने की, तभी इन्होंने लिखा। अगर जीते जी नहीं देखते तो लिखा नहीं जाता, किताब कोई आसमान से उड़ करके नहीं आता। प्रभु के आदर्श को, माता रानी के हर चीजों को लिखने वाला ग्रंथ है और ग्रंथ को पढ़ करके, ग्रंथ को कथ बोल करके सुनाने वाला संत सदगुरु, यही सब होते जो सच्ची बातों को बताते। तो इस 10 दरवाजे वाले मंदिर में तुमको राम भजन करना ही पड़ेगा अगर मुक्ति मोक्ष चाहते हो तो, और नहीं चाहते तो आपकी मर्जी। बताने वाला तो बताएगा और अपने रास्ते चला जाएगा, करना ना करना क्या करना। राम जी ने यही कहा कि ये देश, इस देश में अच्छा करो बुरा करो उसका फल ले। फिर उन्हीं राम जी ने कहा कि अच्छा बुराई दोनों छोड़ो, अच्छाई और बुराई दोनों छोड़ दो। अगर मुझको चाहते हो तो राम भजन कर लो, राम मिल जाएंगे। कभी भी जीवन और मरण नहीं होगा, मुक्ति हमेशा के लिए प्राप्त हो जाएगी। न जीना पड़ेगा, न मरना पड़ेगा, न कमाना पड़ेगा, न खाना पड़ेगा। वहाँ तो सब कुछ रखा है वैसे मंगल में। तभी तो पंडित जी महाराज आते हैं तो कहते हैं अरे भाई स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग क्या जीते जी किसी ने स्वर्ग को देखा है किस तरह? और यही लिखा रामायण वेद पुराण में कि पूर्ण छीड़े मृत लोके, किसी को स्वर्ग मिल गया तो कुछ दिन वहां निवास होगा और उसके बाद में जब तुम्हारे पूर्ण खत्म हो जाएंगे फिर इसी मृत लोक में आना पड़ेगा। फिर किस बात का स्वर्ग? कुछ दिन के लिए अगर सुख आ ही जाए तो कैसा नहीं। इसलिए हमेशा मुक्ति और मोक्ष परम पद की कामना करनी चाहिए, किसी स्वर्ग वैकुंठ की कामना नहीं करनी चाहिए। उस प्रभु परमात्मा के यहाँ जाना चाहिए जहाँ अचल अविरल वो बैठा हुआ है, वही हमें भी स्थान मिले। यहाँ न जीना पड़े और न मरना पड़े, उसी के चरणों में बैठ करके हरि भजन ऐसी कामना। और मांगना भी यही चाहिए कि प्रभु सदगति प्राप्त हो, आपका दर्शन आठों याम हो और आठों याम आपकी दया कृपा बनी रहे और आपका दर्शन होता है। तो प्रेमियों अगर नाम भजन करोगे, उस सतगुरुदेव भगवान को भजोगे तो सतगुरुदेव भगवान सर्वव्यापी है, वो जरूर तुम्हें पहुंचाएंगे। और जब तक भजोगे नहीं
तब तक कुछ मिलने वाला नहीं। बाहर से कीर्तन कितना गा लो, कितना बजा लो, मैंने तो आपको समझाया कि सुबह सुबह जब सूर्य भगवान निकले तो उनके सामने खड़े हो जाओ। खड़े हो जाने के बाद आंख मत हिलाना, चुपचाप उनको देखना, 10 सेकंड आंख बंद कर लेना, पीछे घूम जाना, बिल्ली में उंगली रख लेना और देखो बिल्ली में क्या दिखाई पड़ रहा है। और जिस भी प्रभु को आप याद करते हो उसी को याद करते, केवल सतगुरु को मन मंदिर में बिठा करके जब अंदर में कुछ दिखाई पड़े तो रोज कर दो। और 10 सेकंड में किसी के का बल्ब फ्यूज नहीं होगा, वो तो प्रभु की दया है। और जब घर से प्रमाण मिले तो ये समझो कि सच्ची है। और रोज करो और रोज करो और रोज हरि भजन करो, रोज प्राप्ति करो। अरे देखो गांव में हो या शहर में, किसी के पास कुछ सिद्ध होता है तो चलो माता रानी के भक्त हैं, चले झड़वा बनवा लाए, कुछ दुआ मंत्र बनवा लाए, कुछ चौकी मौकी बनवा लाए जिससे हमारा कल्याण हो। खुद क्यों नहीं करती? किसी के पास जाने की क्या जरूरत है? उनको भी भगवान जी ने बनाया, तुमको भी भगवान जी ने बनाया। उनको भी अकल भगवान जी ने दी, तुमको भी दी, फिर खुद क्यों नहीं करते? क्यों किसी के पास जाके किसी के हाथ आगे फैलाते? उस प्रभु परमात्मा के आगे फैलाओ जिसने उसको दिया वो तुमको भी देगा। करो, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो पाओ। कृपा का मतलब कर तो पाओ, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं। अगर यहाँ काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर पे जाओगे तो दर्शन मिलेगा, नहीं जाओगे तो दर्शन मिलने वाला नहीं। और अगर दर्शन करना है वास्तविक तो अंदर में बैठना पड़ेगा। फिर वो भोलेनाथ बोलेंगे भी और सब कुछ बताएंगे। तो मन मंदिर में और उसी मन मंदिर में दर्शन के लिए ही बताया जाता है। यही असली है। देववाणी ब्रह्मवाणी इसी में सुनो, सच्ची रामायण इसी में हो रही, सच्चा कीर्तन सच्चा भजन इसी में हो रहा, सच्चा जागरण इसके अंदर होता है। तो सच्चा ज्ञान इसमें प्राप्त करो और मन लगाओ, और मन लगा करके उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त करो। ये प्रभु परमात्मा को प्राप्ति के लिए ही तुम्हें मनुष्य जीवन मिला। तो प्रेमियों, मेरी तो कर्तव्य प्रार्थना यही है कि आप लोग जैसे भी तैसे करके सुबह टाइम मिले तो जब उठ जाओ, फ्रेश होकर के नहाने की कोई जरूरत नहीं। कोई बताता होगा कि नहा लो तो भजन करना, ऐसा हमारे गुरु जी ने कभी नहीं बताया। उन्होंने कहा है ये जो मनुष्य रूपी तन है इसकी मैल छुड़ाने के लिए खाज खुजली ना हो इसके लिए नहाया जाता है, साबुन लगाया जाता है। और जो असली स्नान है राम नाम का, वो जीवात्मा से परमात्मा का उसका नाम भजन होता हो, किसी भी टाइम कहीं भी बैठ करके कर सकते हो उस स्नान। उसके लिए तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है। तो सुबह उठो, 4 बजे फ्रेश हो जाओ और फ्रेश होकर के अपनी चारपाई पे बैठो, ब्रह्म वेला रहेगी, आँख को बंद करो और सच्चा ध्यान लगा करके उस प्रभु का मन मंदिर में उसको आवाज लगा। मन मंदिर में बाहर से कुछ बोलने की जरूरत नहीं, अपने मन मन में बोलना है। और जब शाम हो सोने जाओ, तब सोने के वक्त अगर नींद आ रही तो आंख बंद करते वक्त धीरे धीरे बोलो प्रभु का नाम अंदर मन में। तो जब तक सोते रहोगे तब तक मन बोलता रहेगा, धीरे तो आपसे भजन भी नहीं हो जाएगा। तब तक आपका मन बोलता रहेगा और उसी में सो जाओ, राम भजन भी हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। इस तरह सस्ता और कहानी है प्रेमियों, तो ये तो करना पड़ेगा, बिना किए कुछ मिलने वाला नहीं। शाकाहारी रहो और करते रहो। तो सदगुरु की यही महिमा और यही कृपा, कहीं भी आप जाओगे तो भजन के लिए ही बताएंगे, ये नहीं कहेंगे कि तुम भजन नहीं करना। तो मैं भी यही कहूँगा कि सदगुरु से सच्चा जब नाम मिले तो नाम भजन करने की जरूरत, उस प्रभु से मिलने की जरूरत, गुरुद्वारे में जाने की जरूरत। असली गुरुद्वारा ही मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर है, कहीं बाहर नहीं। ये सच्चा मंदिर गुरुद्वारा यही, और कोई गुरुद्वारा नहीं। इसमें प्रभु बैठा है, वो बोलता है, बोलने वाला ही, और कभी भी घमंड रखना नहीं। देखो महाभारत हुई, जब महाभारत हुई तो युधिष्ठिर ने राजाश्री यज्ञ किया। जब राजाश्री यज्ञ किया
तो सबको निमंत्रण किया, बड़े बड़े संत महात्मा आए, उन्होंने भोजन किया, पर स्वर्ग में घंटा नहीं बजा। अब कृष्ण भगवान ने कहा जब घंटा बजेगा नहीं तुम्हारा यज्ञ कैसे होगा? तो कहा महाराज अब क्या करें? अरे कहा वो तो तुम्हारे राज्य में एक मेस्तर रहते हैं सकुच महाराज, उनको तो जाओ बुला के लाओ। अरे कहा उनको कैसे लाएंगे, सब भ्रष्ट हो जाएगा। तो कहा फिर तुम जाओ, तुम्हारा यज्ञ नहीं बना। जब तुम इस तरह सोचते हो तो छुआछूत सोचते हो तो ये भी नहीं होगा, घंटा भी नहीं बजेगा। फिर गए वो हाथ जोड़ करके लाए, और जब हाथ जोड़ करके लाए और उन्होंने जैसे यज्ञ में आहुति डाली और भोजन किया, घंटा बजने लगा। वे बताओ कोई इंसान थे, जात से कोई मतलब था कि उनके भजन से मतलब? तो प्रेमियों, जात पात से कोई मतलब नहीं होता, नाम भजन से सबसे बड़ा मतलब होता। इसलिए सब लोग नाम भजन करो और उस परमात्मा को प्राप्त करो। सत्य गुरु जय गुरुदेव, गुरु जय गुरुदेव। मन लागे सतगुरु चरणन में, मन लागे सतगुरु चरणन में। नाम भजन सतगुरु जी बतावे, नाम भजन सतगुरु जी बतावे। पार धाम सतगुरु जी लखावे, पार धाम सतगुरु जी लखावे। ज्ञान की गंगा गुरु चरणन में, ज्ञान की गंगा गुरु चरणन में। मन लागे गुरु जी के चरणन में, मन लागे गुरु जी के चरणन में। महिमा नाम की गुरु जी गावे, महिमा नाम के गुरु जी गावे। राम नाम का वेद बतावे, राम नाम का वेद बतावे। हरि दर्शन गुरु चरणन में, हरि दर्शन गुरु चरणन में। मन लागे सतगुरु चरणन में, मन लागे सतगुरु चरणन में। ध्यान लगाओ मन मंदिर में, ध्यान लगाओ मन मंदिर में। दर्शन पाओ मन मंदिर में, दर्शन पाओ मन मंदिर में। राम बसे मन मंदिर में, राम बसे मन मंदिर में। मन लागे गुरु जी के चरणन में, मन लागे गुरु जी के चरणन में। मुक्ति पद मुझको मिल जाए, मुक्ति पद मुझको मिल जाए। गुरु चरणन में जीव समाए, गुरु चरणन में जीव समाए। नाम की महिमा गुरु वरणन में, नाम की महिमा गुरु चरणन में।
प्रेमियों, अगर नाम की परीक्षा करना चाहती हो तो रोज शाम को सतगुरु जय गुरुदेव बोलना, सोते समय आंख बंद करके। और जो सतगुरु जय गुरुदेव होंगे वो तुम्हें स्वप्न में दर्शन देंगे कि देखो मैं वो सतगुरुदेव भगवान वो मिलेगा। और 15 दिन करके देखो, अगर तुम्हारी समझ में आए वो मिले तो करना और ना मिले तो नहीं करना। और इसी को बोलते रहोगे तो राम जी का भी दर्शन होगा, माता रानी का भी दर्शन होगा, उस प्रभु का भी दर्शन होगा। क्योंकि सतगुरुदेव भगवान उस प्रभु परमात्मा का नाम, वही सबका सतगुरु, कोई दूसरा सतगुरु नहीं। इसीलिए कहते हैं आज का नाम निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष से नाता जोड़ना चाहिए, जो सबका राम है, जो सबका आज स्नेही है और जो सबका प्रीतम है, जो सबका स्वामी है। तो प्रेमियों, आपने लगन मगन होकर के सुना, यही बहुत बड़ी बात है। और राम भजन करना, नाम भजन करना, यही हमारी विनती प्रार्थना है। सत्य गुरुदेव।